ओम हनुमते नमः। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे पावन मंगलवार की पौराणिक व्रत कथा। स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है और वो कभी भी विधवा नहीं होती। औरतों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी का पूजन करके मंगलवार व्रत कथा का एवं कहानी सुननी चाहिए। यह कथा सभी प्रकार से कल्याणकारी होने वाली है। एक बार व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य वन में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। सौनक आदि ऋषि बोले, हे महामुने, आपने अनेकों पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा कोई व्रत व कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग के जीवों की आयु कम है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर एक बार बातें कर रहे थे, वो मैं तुम्हें कहता हूँ। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंदनपुर नामक नगर में एक नंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, परंतु कोई भी संतान न होने के कारण बहुत चिंतित रहती थी। पर वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वह स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही श्री महावीर जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ऐसा मन में प्रण करके वह ब्राह्मण स्त्री सुनंदा अपने व्रत का इंतजार कर वह रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु भोजन नहीं करती थी और मन ही मन में श्री महावीर जी की आराधना करती रहती थी। इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब सुनंदा बोली, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके आप मुझे पुत्र या कन्या प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी प्रभु। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग भर सोना रोज दिया करेगी। इस प्रकार कहकर महावीर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। सभी समाचार अपने पति से कहा। विप्रदेव यह समाचार सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु सोने की बात जब सुनी तो बहुत प्रसन्न होकर विचार किया, पुत्री के साथ तो मेरी दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसे कन्या रूपी रत्न हुआ। यह बालिका अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार वह कन्या अपने माता पिता के घर में बढ़ने लगी। 10वें दिन विप्र ने इसका नामकरण कराया, तो अब उसके कुल पुरोहित ने इस कन्या का नाम रत्नबला रखा, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से विप्र बहुत ही धनवान हो गया, जिससे उस नंदा विप्र को बहुत मद था, अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी बालिका विवाह के योग्य हो गई है, तो वह अपने पति देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी बालिका रत्नबला अब विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप सुंदर सुयोग्य वर देखकर उसका विवाह कर दीजिए, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है 8 वर्ष गौर
9 बरस में रोहिणी, 10 बरस तक कन्या तथा इसके बाद रजस्वला की संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से लोक सुख की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाए तो वह रौरव घोर नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबला 10 वर्ष की है और देख मैंने तो 16 साल की कन्याओं का विवाह कराए हैं, अभी ऐसी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी बोली, आपको तो धन का लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और उसके बड़े भाई को पान करना पड़ता है। कहा भी गया है कि माता पिता बड़ा भाई रजस्वला कन्या है। वैसे ही सुंदर सुयोग वर तलाश करके आइए प्रभु। दूतों ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बंबई नगर में एक एक सुंदर विप्र के लड़कों को देखा। एक बालक देखने में अति सुंदर था तथा विप्रों के सभी गुण उस बालक में मौजूद भी थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूतों ने आकर स्वामी नंदा के लिए इस बालक को आकर बतलाया। विप्र ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में काफी धन खर्च कर दिया। विप्र ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा को महालोभ हो गया था। उसने विचार किया कि अब कन्या तो चली जाएगी, मेरे लिए सोना जो इस पुत्री से मिलता था अब वह नहीं मिल पाएगा। मेरे पास जो धन भी था वह इस पुत्री की शादी में सब खर्च कर दिया और जो कुछ है वह कुछ समय में ही खत्म हो जाएगा। इससे इस पुत्री का विवाह करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मुझे कुछ उपाय करना चाहिए जिससे कन्या मेरे ही घर में रहे और अपने ससुराल न जा सके। विप्र इसी तरह विचार करते करते रात भर सोया ही नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने नगर को जाएगा तो वह छिपकर उसका वध कर देगा और अपनी पुत्री रत्नबला को वह अपने घर को वापस लेकर आ जाएगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिया। नंदा महालोभ के वशीभूत मार्ग में छिपा था कि जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर से घर ले जाएगा, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहेगा और वह कभी निर्धन भी नहीं होगा। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है, अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। उसे जो अच्छा लगता है वही वह करता है और जो बेटी तेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत ही दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति ही नहीं जीवित होता उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के शव के साथ ही अपना शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने स्तन को व अपने माता पिता के नाम को तथा ससुर के यश को सार्थक करूंगी। अब मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वचनों को सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में ही इसके पति का वध किया, क्योंकि रत्नबाला उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे लिए अब ये धन प्राप्त नहीं होगा, मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। यह सोचकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की औरत रत्नबाला सती होने के इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि जलाई गई वैसे ही मंगल देव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति देव का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से खुश हूँ। यह वरदान देता हूँ कि तेरा पति अजर अमर महाविद्वान हो जाएगा और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपकी मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा
तो उसे रोग और बाधाएं कभी नहीं होंगी, उसके स्वजनों से कभी वियोग न हो और सर्प, अग्नि, शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो, अनेकों पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। रत्नबला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई। प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय। प्रिय भक्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे सभी प्रकार के व्रत और विधियों के बारे में आपको समय पर वीडियो मिलती रहे और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। जाते जाते अगर आप भगवान बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। राधे कृष्णा।